Hello बच्चों, let's read this question. The question says 1 mole of an ideal gas A जिसका हमें दे रखा है molar heat capacity at constant volume यानी कि CVM is equal to 3R and 2 mole of an ideal gas B जिसका हमें CVM की वैल्यू गिवन है 3/2R are taken in a container and expanded reversible adiabatically from 1 liter to 4 liter और initial temperature हमें गिवन है 320 Kelvin. Find the magnitude value of delta U by 10R for this process. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ डेल्टा यू बाई 10R पूछी गई है फॉर द प्रोसेस जिसके अंदर गैस ए और गैस बी मिक्स करा जा रहा है और एक्सपैंड कराया जा रहा है रिवर्सिबल एडायबैटिकली फ्रॉम 1 लीटर टू 4 लीटर और इनिशियल टेम्परेचर हमें गिवन है 320 केल्विन. तो इसको सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए की कॉन्सेप्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूलाज जो कि हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नेसेसरी है. तो सबसे पहला फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट जो है वो है CVM एवरेज का, यानी कि अगर हम दो गैसेस को मिक्स करते हैं तो उनका मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की जो एवरेज वैल्यू है वो कैसे निकालते हैं. उसका फॉर्मूला होता है N1CV1 प्लस N2CV2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2, जहाँ पे N1 N2 मोल्स हैं और CV1 CV2 रिस्पेक्टिवली गैसेस के CVM की वैल्यूज हैं. सेकेंड फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो होगा CVM एवरेज को रिलेट करता हुआ डिग्री ऑफ फ्रीडम की एवरेज वैल्यू से. तो CVM एवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी कि F एवरेज मल्टीप्लाइड बाय R डिवाइडेड बाय 2. तो हमें F एवरेज की भी वैल्यू यहाँ से ऑब्टेन हो जाएगी. थर्ड फॉर्मूला जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है गामा और F के बीच का, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम के बीच का रिलेशन. तो गामा की वैल्यू होती है 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय F. इसके बाद जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस हमें इस बार गिवन है रिवर्सिबल एडियाबैटिक, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस. तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो PV की पावर गामा होती है वो कांस्टेंट होती है, जिसे अगर हम यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन जो कि है PV इज इक्वल टू nRT, वी फाइंड T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 also is equal to constant. Therefore T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 is equal to T2 V2 की पावर गामा माइनस 1. ये हमारा थर्ड फॉर्मूला हो गया जो हम यूज़ करेंगे. फोर्थ फॉर्मूला और फाइनल फॉर्मूला जिसका हमें यूज़ करना है वो है डेल्टा यू यानी कि इंटरनल एनर्जी का, जो कि होता है N CV डेल्टा टी, जहाँ पे हम यहाँ पे N टोटल यानी कि टोटल मोल्स यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो गैसेस मिक्स कर रहे हैं, और CV की वैल्यू होगी एवरेज CV वाली वैल्यू जो हमने फर्स्ट फॉर्मूला के थ्रू फाइंड करनी है. तो अब हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे और वन बाय वन हमारे जितने भी मिसिंग इस क्वेश्चन फाइनल फॉर्मूला के लिए वेरिएबल्स हैं हम उनकी वैल्यू फाइंड करते जाएंगे. तो सबसे पहले CVM एवरेज की वैल्यू, तो CVM एवरेज की वैल्यू निकालने के लिए N1 C1 प्लस N2 C2 डिवाइड बाय N1 प्लस N2. तो 1 था हमारे गैस A का मोल और उसके CVM की वैल्यू थे 3R, प्लस करेंगे हम 2 मोल्स ऑफ गैस B मल्टीप्लाइड बाई 3/2R उसके CVM की वैल्यू थी, और इसको हमने डिवाइड कर दिया 1 प्लस 2 से. तो सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू आ जाएगी 6R डिवाइड बाई 3 विच इज इक्वल टू 2R. तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज वैल्यू ऑफ CVM आ गई. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम लोग F एवरेज की वैल्यू निकालेंगे. तो CVM एवरेज इज इक्वल टू CV एवरेज इज इक्वल टू F एवरेज R डिवाइड बाई 2. तो F एवरेज की वैल्यू हो जाएगी F एवरेज इज इक्वल टू CV एवरेज यानी कि 2R मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई R, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 4. तो यहाँ पे हमारे पास F की वैल्यू 4 आ रही है. थर्ड स्टेप के अंदर हम निकालेंगे गामा की वैल्यू. तो गामा की वैल्यू थी 1 प्लस 2 डिवाइड बाई F. इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 3 बाई 2. तो यहाँ पे हमें गामा की वैल्यू भी मिल गई जो कि 3/2 के बराबर है. अब फोर्थ स्टेप के अंदर हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस है,
तो T1 V1 गामा की पावर -1 इज इक्वल टू T2 V2 गामा माइनस पावर गामा -1, ये इक्वल हो जाएगा T1 V1 पावर गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 पावर गामा -1। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास T1 मल्टीप्लाइड बाय V1 डिवाइड बाय V2 होल रेज टू द पावर गामा -1। जहाँ पे गामा की वैल्यू 3/2 आई है तो हमने यहाँ पे 3/2 -1 लिख दिया। इससे हम निकाल सकते हैं T2 की वैल्यू। T1 हमारे पास गिवन है 320 केल्विन, V1 हमारे पास 1 लीटर है और फाइनली वो एक्सपैंड करके 4 लीटर, तो V2 की वैल्यू 4 हो जाएगी। 3/2 -1 की वैल्यू हमारे पास आएगी, ऑब्टेन होगी 1/2। तो यहाँ पे T2 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 320 मल्टीप्लाइड बाय 1/2। तो पावर 1/2 का मतलब है हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1/2 और इसके साथ साथ हमारा T2 भी आ गया विच इज इक्वल टू 160 केल्विन। फिफ्थ स्टेप के अंदर हम डेल्टा यू निकालेंगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एन टोटल। एन टोटल की वैल्यू हो जाएगी 3 क्योंकि 2 मोल्स हमारे पास बी गैस के हैं, 1 मोल हमारे पास ए गैस का है, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 3 मल्टीप्लाइड बाय सी वी एवरेज। तो सी वी एवरेज की वैल्यू हमने 2 निकाली थी, 2R। तो 2R और डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास है 160 माइनस 320, तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6R मल्टीप्लाइड बाय -160, जिसको सॉल्व करने पर हमें वैल्यू मिलेगी -960R। डेल्टा यू की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे पूछा गया था मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ डेल्टा यू डिवाइड बाय 10R फॉर द प्रोसेस। तो हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड वैल्यू चाहिए, तो साइन को हम यहाँ पे निगलेक्ट कर देंगे फॉर मैग्नीट्यूड वैल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू 960R और डेल्टा यू डिवाइडेड बाई 10 हमारा 10R हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है डेल्टा यू डिवाइड बाई 10R। तो बोथ साइड्स को हम 10R से डिवाइड कर देंगे, तो डेल्टा यू डिवाइड बाई 10R की वैल्यू हमें 96 ऑब्टेन हो जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा 96। सो द फाइनल आंसर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ delta u divided by 10R is equal to 96. I hope you understood it well. Best of luck.